अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज 4 अक्टूबर 2019 है और आज मैं आपसे वो एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ, वो है वन करिकुलम और इसके राइटर हैं फैसल बारी। अब वन करिकुलम, अब ये सवाल पूछ रहे हैं राइटर, वो ये है कि क्या पूरे पाकिस्तान में करिकुलम बोलते हैं निसाब को, कि क्या पूरे पाकिस्तान में एक ही निसाब होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा है मुख्तलिफ सूबों में हर जगह जो है वो लोग अपने हिसाब से अलग इनका सिलेबस है। तो ये पूछा जा रहा है कि क्या पूरे पाकिस्तान में एक सिलेबस होना चाहिए कि नहीं। आप लोग भी जो है यूट्यूब चैनल में मेरे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में एक सिलेबस होना चाहिए या नहीं, और साथ इसके काउंटर आर्गुमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा कि किस वजह से आप समझते हैं कि होना चाहिए या किस वजह से नहीं होना चाहिए। तो आज इस तरह का भी हम सिलसिला शुरू करेंगे ताकि आप कमेंट्स आपके मिलते रहें मुझे, और एडिटोरियल के बारे में आप अपने जो है ख्यालात उनका भी इजहार कर सकें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अब चलते हैं एडिटोरियल की तरफ, जिसमें ये फैसल बारी कह रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन शफकत महमूद हैज़ ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन्स टॉक्ड ऑफ हिज डिज़ायर टू सी अ यूनिफॉर्म करिकुलम बीइंग टॉट फॉर ग्रेड्स 1 to 12 अक्रॉस पाकिस्तान। उनका पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर जो हैं शफकत महमूद, उन्होंने काफ़ी दफ़ा ये बात की है, क्या की है, टॉक्ड ऑफ हिज डिज़ायर, इस ख्वाहिश का इजहार की है, टू सी अ यूनिफॉर्म करिकुलम। करिकुलम हमारे पास होता है द सब्जेक्ट्स कंप्राइजिंग अ कोर्स ऑफ स्टडी इन अ स्कूल और कॉलेज, आप निसाब कह लें। तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो देखना चाहते हैं यूनिफॉर्म करिकुलम, यानी हर जगह एक जैसा हो पूरे पाकिस्तान में, बीइंग टॉट, जो कि पढ़ाया जाए, कहाँ पे किन्हें पढ़ाया जाए, फॉर ग्रेड्स 1 to 12 अक्रॉस पाकिस्तान, के पूरे पाकिस्तान में ग्रेड 1 से 12 तक जो है वो एक ही सिलेबस हो। द पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ ऑल्सो अनाउंस्ड दैट अ यूनिफॉर्म करिकुलम फॉर ग्रेड्स 1 to 5 विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द प्रोविंस बाय द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। पहले उन्होंने फेडरल मिनिस्टर वफाकी वजीर की बात की, अब इसी तरह ये है हमारे सूबाई वज़ीर तालीम, उनकी बात कर रहे हैं। द पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ ऑल्सो अनाउंस्ड, कि उन्होंने भी अनाउंस किया है कि यूनिफॉर्म करिकुलम, और उन्होंने ग्रेड 1 से ग्रेड 12 तक की बात की थी, और ये किसकी बात कर रहे हैं, फॉर ग्रेड्स 1 to 5, उन्होंने कहा ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन द प्रोविंस बाय द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, यानी कि एक जैसा हमारे पास सिलेबस हो जाएगा ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक। इट इज़ स्टिल नॉट क्लियर व्हाट द कन्वर्सेशन इज़ अबाउट, उन्होंने कहा यह भी क्लियर नहीं है राइटर कि क्या ये दोनों बातें कर रहे हैं हमारे फेडरल मिनिस्टर और प्रोविंशियल मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, व्हाट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एफर्ट आर, कि जितनी भी ये कोशिश कर रहे हैं यूनिफॉर्म करिकुलम की, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, यानी इसके मकासद क्या हैं, एंड व्हाट पाकिस्तानी चिल्ड्रन विल गेन आउट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, और पाकिस्तानी बच्चे जो हैं गेन करेंगे, गेन होता है टू गेट समथिंग डिज़ायर्ड, जो आप चाह रहे हो वो आप हासिल कर लो, स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ वंस एफर्ट्स टू गेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू गेन परमिशन टू एंटर अ कंट्री। ये आपको एग्जाम्पल्स दी थी इन सेंटेंसेस की। तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि ये क्या गेन करना चाह रहे हैं पाकिस्तानी बच्चे, क्या इससे गेन करेंगे, गेन आउट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कि अगर ये सारा सिलेबस जो है वो एक जैसा हो जाए तो ये लोग बच्चे क्या चीज़ हासिल करेंगे। Let us leave out the debate on mandate. Mandate होता है हमारे पास इख्तियार, the authority to carry out a policy. अब ये हुआ था कि जब 18 अमेंडमेंट आई थी तो इख्तियारात जो हैं वो सूबों के पास आ गए थे, तो उन्होंने कहा अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि क्या ये फेडरल सब्जेक्ट है, क्या ये सूबाई सब्जेक्ट है, क्या और क्या ये कर सकते हैं, क्या इनके पास इख्तियार है, मैंडेट है कि ये एक सिलेबस कर लें पूरे पाकिस्तान का, और लैक देयर ऑफ। उन्होंने कहा अभी हम इस बारे में बात नहीं कर रहे कि ये सूबे का इख्तियार है कि फेडरल हमारे पास वफाकी सतह पे है, हम इस चीज़ को अभी छोड़ देते हैं। ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट पोस्ट, किस बात, ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट पोस्ट 18 अमेंडमेंट इन द एरिया ऑफ एजुकेशन। उन्होंने कहा हम इस डिबेट पे नहीं जाते कि क्या 18 अमेंडमेंट के बाद ये वफाक के पास इख्तियार है कि सूबे के पास कि वो अपनी एजुकेशन पॉलिसी बनाए, किसके बारे में, इसके बारे में, एक करिकुलम, एक सिलेबस के बारे में। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिबेट इन एंड ऑफ इटसेल्फ। उन्होंने कहा एक इंपॉर्टेंट जो है बहस है, बट विल कीप दैट फॉर अनदर टाइम, लेकिन ये हम जो है अलग टाइम पे कर लेंगे, क्योंकि देखें अब अगर हमारे पास ये फेडरल सब्जेक्ट, इस तरह उन्होंने बात की थी कि इसको हम बहस को अभी रहने देते हैं कि क्या ये सूबे के पास इख्तियार है कि एक फेडरल लेवल पे है। अभी हम सिर्फ इस बात पे चलते हैं कि क्या एक करिकुलम पाकिस्तान में होना है कि नहीं होना चाहिए। हेयर आई वांट टू फोकस ऑन द सब्सटेंटिव डिबेट अबाउट यूनिफॉर्मिटी। उन्होंने कहा मैं यहाँ पे सिर्फ बहस किस चीज़ पे करना चाहूँगा कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि नहीं, एक जैसा सिलेबस होना चाहिए कि नहीं, एंड व्हाट इम्प्लाइज, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली व्हाट इट डज नॉट, और इससे मतलब क्या हमें हासिल होगा और क्या हासिल नहीं होगा, एंड देन सम डिबेट ऑन व्हाट इज़ मेंट बाय करिकुलम। और उन्होंने कुछ हम इस बारे में डिबेट करेंगे कि करिकुलम यानी सिलेबस होता क्या है। फ्रॉम व्हाट आई हैव बीन एबल टू गैदर, उन्होंने कहा जो
जहाँ तक मुझे पता चला है, इट इज़ थॉट दैट यूनिफॉर्म एजुकेशन करिकुलम बुक्स एग्जामिनेशन विल अलाउ अस टू रिड्यूस और एलिमिनेट डिस्पैरिटीज़। उन्होंने कहा कि अगर यूनिफॉर्म एजुकेशन और एक जैसा निसाब हो जाए तो क्या होगा, हमें मदद मिलेगी किस चीज़ में, रिड्यूस कम करने में, और एलिमिनेट यानी ख़त्म करने में क्या चीज़, डिस्पैरिटीज़ हमारे पास आ जाता है डिफरेंस। अब ये हमारे पास क्लास डिफरेंस भी आ जाता है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी आ जाती है हमारे पास, और इसमें हमारे पास डिस्पैरिटी आ जाती हैं, और इसके ये सिमिलर मीनिंग्स में हमारे पास आता है डिस्क्रिपेंसी, इनकन्सिस्टेंसी, इम्बैलेंस, इक्वालिटी, अनइवननेस, डिस्प्रपोर्शन, वेरिएंस, वेरिएशन, डाइवर्जेंस। तो ये बात करें कि जो हमारे डिस्पैरिटीज़ है उसको ख़त्म करने में मदद देगा, यानी डिफरेंस जो है हम अमंग चिल्ड्रन किस में, अमंग बच्चों के दौरान जो डिफरेंस है वो ख़त्म करने में हमें मदद देगा अक्रॉस द कंट्री, पूरे पाकिस्तान में। चिल्ड्रन फ्राम अक्रॉस प्रोविंसेस, उनका तमाम सूबे के बच्चे जो हैं, सिटीज़ एज वेल एज द रूरल एरियाज़, और उनका ये गाँव के लोग भी हैं और शहरी बच्चे भी, अक्रॉस जेंडर यानी कि जेंडर की तफरीक के बगैर लड़के लड़कियाँ दोनों, एंड अक्रॉस सोशो इकनॉमिक स्टेटस। सोशो इकनॉमिक क्या होता है? Socioeconomics is the social science that studies how economic activity affects and is shaped by social processes. In general, it analyzes how societies progress, stagnate, or regress because of their local or regional economy or the global economy. Societies are divided into three groups: social, cultural, and economic. और ये definition मैंने ली है विकिपीडिया से। उन्होंने कहा हमारे पास ये सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग होते हैं, और इसमें हमारे पास स्टेटस विल रीड द सेम थिंग दैट मोर और लेस द सेम टाइम एंड विल बी टेस्टेड इन द सेम वे। मैनी बिलीव दैट दिस विल रिमूव डिस्पैरिटीज अमंग चिल्ड्रन एंड क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे पास ईडीएम है, जो कि हमारे पास आता है सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज़ अ फेयर एंड इक्वल चांस ऑफ सक्सीडिंग, यानी कि हर एक के पास एक जैसा मौका है। क्योंकि इन्होंने कहा ये ख्याल ये किया जा रहा है कि अगर हम ये दे देंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि हर एक के पास इसमें आ जाएगी लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी हर एक के पास एक जितने मौके आ जाएंगे, और वो अब ताकि अब शो कर सकेंगे कि क्या उनमें एबिलिटी है। अभी तो ये उनकी बात कर रहे हैं जो हमारे जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं इसके एजुकेशन मिनिस्टर्स और ये दूसरे उन लोगों के हवाले से बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि अगर हमने एक सिलेबस बना लिया तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी, यानी कि हर एक को इक्वल चांस मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या राइटर इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करता। But the problem is that a uniform curriculum, however it is implemented, will not reduce disparities. अब इसने इसकी नफ़ी की है राइटर ने कि जो जिस तरह ये लोग सोच रहे हैं कि अगर एक सिलेबस बन गया और इसको हमने इम्प्लीमेंट करा लिया तो क्या है वो कम कर देगी डिस्पैरिटीज़ को। उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट सोशो इकनॉमिक बैकग्राउंड्स, जो हमारे बच्चे हैं वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं, फ्रॉम डिफरेंट हाउस होल्ड्स वेयर पेरेंट्स हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन। अब उन्होंने कहा जो बच्चे हैं उनका बैकग्राउंड हर एक का मुख्तलिफ होता है, मतलब हर किसी के मतलब वालिदैन जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, और डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन होती है। दे हैव डिफरेंट एंडाउमेंट्स हमारे पास क्या हो जाता है, नेचुरल कैपेसिटी, पावर ऑफ एबिलिटी, यानी हर एक बच्चे की अलग कैपेसिटी होती है। और हम ये कहें कि नहीं जी अगर हमने सिलेबस एक कर लिया तो सब चीज़ें बराबर हो गई, उनको हमने लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी और वो सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि जो वालिदैन होते हैं उनके भी लेवल ऑफ एजुकेशन फ़र्क होता है, सोशो इकनॉमिक बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, इस तरह उनके सोचने समझने की एबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। दे हैव डिफरेंट लैंग्वेज स्किल्स, उनकी लैंग्वेज स्किल्स भी अलग हैं। दे कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड, उनका मजहबी बैकग्राउंड भी फ़र्क होता है, और दे लिव इन वेरी डिफरेंट जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट्स। और वो जियोग्राफिकल हमारे पास क्या आता है, बेस्ड ऑन डिराइव्ड फ्रॉम द फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, इसकी एग्जाम्पल थी। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि मुख्तलिफ जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट से आते हैं। द सेम करिकुलम, द सेम बुक्स एंड इवन द सेम एग्जामिनेशन। उसने कहा अगर हम एक सिलेबस बना लें, एक तरह की किताबें पढ़ाना शुरू कर दें और एक तरह के इम्तहानात भी लेना शुरू कर दें, विल नॉट रिड्यूस डिस्पैरिटीज़। तो ये क्या है, वो कम नहीं करेगा डिस्पैरिटीज़ को, जितना भी फ़र्क है। इनफैक्ट दे में इवन इंक्रीज डिस्पैरिटीज़, और कह रहे हैं बल्कि क्या होगा कि इससे जो है वो डिस्पैरिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाएंगी। The government is saying the uniformity matter as a means for addressing issues of equity. अब इसको उससे मिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ये देख रही है कि अगर हम यूनिफॉर्मिटी ले आए, एक सिलेबस ले आए, तो एज अ मीन्स फॉर एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ एक्विटी। तो वो जिस तरह आप कह लें कि एक्विटी पे लेके जा रहे हैं, इंसाफ पे, मसावात पे, कि अगर जो सिलेबस है वो एक जैसा हो गया
तो इस तरह होगा कि जैसे वो सारे वो बराबर हो गए और उनको इंसाफ मिल गया है। इफ़ एग्जामिनेशंस आर टू डिफिकल्ट, उन्होंने कहा अगर इम्तहान बहुत मुश्किल हो, दे विल क्रिएट डिस्पैरिटीज बिटवीन दोज हु कैन पास एंड दोज हु कैन नॉट, और वो क्या फ़र्क डालेंगे किस में, जो पास करते हैं और जो पास नहीं करते। दिस डिस्पैरिटी बिटवीन मैट्रिक पास एंड मैट्रिक फेल व्हेन institutionalized in terms of who can or cannot have access to jobs will increase disparities not reduce them। उन्होंने कहा ये जो डिस्पैरिटी इसमें आ जाएगी, मैट्रिक पास मैट्रिक फेल, और इसमें क्या होगा, और जब उन्हें वो जॉब मिलेगी और किसी को ज़ाहिर नहीं मिलेगी, विल इंक्रीज डिस्पैरिटीज़, और उन्होंने कहा इससे क्या है वो फ़र्क जो मज़ीद है वो बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। तो बेसिक मकसद यही है राइटर का कहने का कि एक सिलेबस हम कर भी लें इसका फ़ायदा नहीं है, और ज़ाहिर आप लोग इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। इफ़ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट उर्दू फॉर ऑल से इग्नोर्स द होम और मदर लैंग्वेज, उन्होंने कहा अगर हम ये कहेंगे जी अब देखें हर एक की मदर टंग फ़र्क है, यहाँ पे अगर उर्दू है तो लाजमी नहीं है कि हर एक की जो है घर में वही ज़बान बोली जा रही हो। उन्होंने कहा अगर हम यूनिफॉर्मिटी इसमें ले आएँ उर्दू फॉर ऑल से कि हर किसी को हम सिलेबस इस तरह बना लेंगे उर्दू बोलनी है, तो उसमें क्या होगा, इग्नोर्स द होम और मदर लैंग्वेज ऑफ सम चिल्ड्रन एज अपोज टू अदर्स। अब जिसमें उर्दू जो बोलते हैं उनको तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अगर हम ये पूरे पाकिस्तान पे थोप दें कि हर कोई जो है वो उर्दू उसको हम वो लाजमी कर लें रिक्वायरमेंट यूनिफॉर्मिटी के लिए, तो वो उन लोगों के लिए ज़्यादती हो जाएगी जिन जो घर में उर्दू नहीं बोलते। वी पुट सम चिल्ड्रन एट डिसएडवांटेज इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, तो फिर बच्चों को क्या है वो उनको डिसएडवांटेज हो जाएगा इसमें, यानी कि उनको इस सिलसिले में नुकसान होगा जो उर्दू नहीं बोलते। इफ़ द करिकुलम एंड बुक्स आर यूनिफॉर्म, उन्होंने कहा जो सिलेबस है और बुक्स हैं वो एक जैसी हो जाए। द चिल्ड्रन इन सिंध गेट द सेम बुक्स एज द चिल्ड्रन पंजाब, इससे क्या होगा, सिंध और पंजाब में बच्चों को एक जैसी किताबें मिलेंगी, एंड देयर रीजनल कल्चर्स ट्रेडिशंस हिस्ट्री एंड लिटरेचर गेट इग्नोर्ड, और उसमें क्या है, उन्होंने कहा उस सूबे का अपना क्या वो कल्चर है, सकाफ़त है, ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है और लिटरेचर है, वो क्या है वो इग्नोर हो जाएगा। किस तरह हो जाएगा, अब वो सवाल पूछ रहा है कि क्या शुड बुल्ले शाह नॉट बी टॉट एट ऑल और शुड ही बी टॉट एट ऑल, शुड ही बी टॉट टू ऑल। उन्होंने कहा अब अगर ये बात हम कर रहे हैं कि जी तमाम उनका एक सिलेबस होना चाहिए, तो आप बुल्ले शाह की एग्जांपल देके कह रहे हैं, तो क्या ये तमाम को पढ़ाएंगे बुल्ले शाह को, और शुड ही बी टॉट टू ऑल, और या उसको नहीं पढ़ाया जाएगा या फिर सारों को वो पढ़ाया जाएगा। तो इस बारे में ये बात करें क्योंकि हर सूबे का अलग ट्रेडिशन होते हैं, कल्चर होती हैं, रिवायात होती हैं, तो इसमें ये बता रहे हैं कि अगर हमने एक जैसा कर दिया सिलेबस तो ये मसले हमारे दरपेश हो जाएंगे। A couple of days ago, the Prime Minister said that a uniform curriculum was essential for creating one nation in Pakistan। उनका कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये कहना था कि अगर यूनिफॉर्म करिकुलम आ गया, एक जैसा सिलेबस आ गया, तो वो क्या है, वो अहम है किसमें, फॉर क्रिएटिंग वन नेशन इन पाकिस्तान, तो एक नेशन बनाने में पाकिस्तान की वो मदद करेगा। दो इट इज़ नॉट क्लियर व्हाट द प्राइम मिनिस्टर मेंट, उन्होंने कहा ये क्लियर नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इसका क्या मतलब लेना चाहते थे। आई प्रिज्यूम ये होता है कि हम आप कह लें सपोज दैट समथिंग इज़, आप अंदाज़ा लगाओ, और इसका सिमिलर हो जाता है एज्यूम सपोज, कि आप सपोज करो दैट द यूनिटी aspect of the nation has to do with not only the removal of inequality but with some notion of ideological uniformity as well। तो उन्होंने कहा हमारा ख्याल ये है कि यूनिटी एस्पेक्ट जो उन्होंने बात की थी नेशन की हैज़ टू डू विद नॉट ओनली द रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी, तो वो किस बारे में है कि सिर्फ इस बारे में नहीं है कि जो इनइक्वालिटी उसे ख़त्म किया जाए, बट विद सम नोशन ऑफ आइडियोलॉजिकल यूनिफॉर्मिटी एज वेल। लेकिन आपकी वहाँ आइडियोलॉजिकल यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए, सिर्फ आप जो है वो इनइक्वालिटी को है उसको ख़त्म करके नहीं कर सकते। अगेन देयर इज़ नो एविडेंस, उन्होंने कहा दोबारा अभी इस बारे में कोई हमारे पास सबूत नहीं है। डेट आई नो ऑफ वेयर वन करिकुलम सेट ऑफ बुक्स और एग्जामिनेशन हैज़ मूव्ड अ लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल टुवर्ड्स बीइंग एन आइडियोलॉजिकली मोर होमोजीनियस और हार्मोनियस ग्रुप। उन्होंने कहा हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स नहीं है कि अगर हम एक किताब एक कर दें, इम्तहानात एक जैसे कर दें, और इससे क्या हुआ हो, लार्ज और डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल जो हो वो आइडियोलॉजिकली जो है वो ज़्यादा होमोजीनियस और हार्मोनियस ग्रुप यानी मुत्तहद हो गए हो। तो ये वर्ल्ड में से एग्जांपल लेके कह रहा है कि हमने नहीं कहीं देखा कि इसका कोई फ़ायदा हुआ हो कि जब सिलेबस एक जैसा कर दिया हो। हैज़ द कंपल्सरी स्टडी ऑफ इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज़ फैसिलिटेटेड दिस, और उन्होंने कहा क्या कंपल्सरी, जिस तरह हमने कह दिया था इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ जो है वो फैसिलिटेटेड हमारे पास आ जाता है, मेक एन एक्शन और प्रोसेस ईजी और ईजियर। अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो हमारे पास कंपल्सरी आ गया था स्टडी ऑफ इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़, उसने इसको मदद किया है। इज़ देयर एनी एविडेंस ऑफ दिस, और क्या इस चीज़ का कोई सबूत है। व्हाट मेक्स अस थिंक दैट वन करिकुलम इवन इफ़ वी कैन
इम्प्लीमेंटेड। उन्होंने कहा हमें क्या चीज़ ये सोचने में मजबूर करती है कि अगर हम एक सिलेबस जो है उसको अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें, नाफिज कर दें, इट विल अलाउ अस टू अचीव समथिंग एज डिफ़िकल्ट एज वन नेशन। और इससे हमें क्या अचीव कर लेंगे, वन नेशन, यानी हम मुत्तहद हो जाएंगे। उन्होंने कहा ये किस तरह ये बात कर रहे हैं, और ना वो कह रहे हैं हम पूरे वर्ल्ड में भी हमारे पास कोई एग्जाम्पल ऐसी नहीं आती कि सिलेबस एक करने से जो कौम जो है वो मुत्तहद हो जाए, होमोजेनाइज हो जाए। एन एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस सॉर्ट हैज़ कॉस्ट एज वेल। उन्होंने कहा जिस तरह का एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं कि इस तमाम मुल्क में सिलेबस एक जैसा कर दें, उसकी कॉस्ट भी है। वी कैन नॉट जस्ट से दैट मे बी इट इज़ वर्थ ट्राइंग समथिंग ऑफ दिस नेचर एज देयर इज़ नो डाउन साइड टू इट। डाउन साइड होता है कोई द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ समथिंग अदरवाइज रिगार्डेड एज गुड और डिज़ायरेबल। उन्होंने कहा ये काम हमें ठीक लग रहा हो, लेकिन अगर उसकी कोई नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाए तो उसको हम डाउन साइड कहते हैं, यानी ड्रॉबैक आप कह लें, इसका नुकसान। उन्होंने कहा है कि जो एक्सपेरिमेंट है इसकी काफ़ी कॉस्ट होती है। इट इज़ वर्थ मैंशनिंग ऑफ दिस नेचर एज देयर इज़ नो डाउन साइड टू इट। हम ये नहीं कह सकते कि हमें ट्राई कर लेना चाहिए क्योंकि इसका नुकसान नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है अब अगर एक सिलेबस हमें करना पड़ेगा तो उसके लिए हमारे पैसे लगेंगे, हमारी रिसोर्सेज लगेंगी, तो हम ये नहीं कह सकते इसका कोई नुकसान नहीं है। वी विल बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, हम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च रहे होंगे, एंड पोलिटिकल कैपिटल भी यूज़ हो रहा होगा इन ट्राइंग टू गेट ऑल स्कूल्स टू मूव टुवर्ड्स अ यूनिफॉर्म करिकुलम। किस चीज़ के लिए, जब हम स्कूल्स को कहेंगे कि जी आप सब लोग एक सिलेबस की तरफ आओ, प्रिस्क्राइब सेट ऑफ बुक्स, यानी कि ये एक प्रिस्क्राइब कर दी हुई हैं कि ये किताबें आपने लगानी है, तो वो अगर जब लगाएंगे स्कूल, एंड एन एग्जामिनेशन सिस्टम डेट वी अप्रूव ऑफ, और एग्जामिनेशन सिस्टम भी हो तमाम पूरे पाकिस्तान में एक जैसा हो। देयर आर अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। उन्होंने कहा जो रिसोर्सेज हैं उसको अलग मतबादल यूज़ के इस्तेमाल पे भी किया जा सकता है। वी कैन यूज़ द पोलिटिकल कैपिटल ऑन अदर थिंग्स एज वेल। हम पोलिटिकल कैपिटल को अलग दूसरी चीज़ों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स। उन्होंने कहा एजुकेशन के फील्ड में ही हमारे पास काफ़ी रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं। दैट आर क्राइंग आउट फॉर अटेंशन, जो इस बात के मतकाजी हैं कि उस चीज़ उस तरफ जो है वो तवज्जो दी जाए। शुड वी नॉट प्रायोरिटाइज, उन्होंने कहा क्या हमें तरजीह नहीं देनी चाहिए दीज किसे ओवर द एफर्ट टू मूव टू अ मिथिकल वन करिकुलम। उन्होंने कहा हमें दूसरी चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए बजाय इसके कि हम इस तरफ आ जाएँ मिथिकल वन करिकुलम के जी एक सिलेबस होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में। 22 million or so children between the ages of 5 and 16 remain out of school in Pakistan। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक है, ये कह रहे हैं कि 22 मिलियन और सो चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे जो हैं, और उनकी उम्रें किस सालों के दौरान है, 5 से लेकर 16 साल तक, रिमेन आउट ऑफ स्कूल, वो स्कूल से बाहर रहते हैं पाकिस्तान में। द मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स वेदर इन द पब्लिक और लो फी प्राइवेट सेक्टर आर गेटिंग पुअर क्वालिटी एजुकेशन। उनका ज़्यादातर बच्चे जो हैं पाकिस्तान में या वो पब्लिक और सेक्टर में पढ़ रहे हों या लो फी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहे हों, और गेटिंग पुअर क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि वो उनकी जो एजुकेशन मिल रही है उसकी क्वालिटी कोई अच्छी नहीं है। रादर देन फोकस ऑन दीज इशूज़, उन्होंने कहा बजाय इसके कि हम इन इशूज़ पे फोकस करें, वी वांट टू स्पेंड रिसोर्सेज, टाइम एंड मनी एंड पोलिटिकल कैपिटल ऑन इशूज़ ऑफ यूनिफॉर्मिटी। और बल्कि हम बजाय इसके कि इन मौजूद पे ये अपने रिसोर्सेज खर्चें, हम किस पे स्पेंड कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज, टाइम, मनी और पोलिटिकल कैपिटल, और किस पे इशूज़ ऑफ यूनिफॉर्मिटी के एक जैसा सिलेबस हमें होना चाहिए। We should be clear that one curriculum, set of textbooks and even examinations, even if we can implement it, are not going to resolve the issues of access and quality mentioned here। अब राइटर ने अपने जो है ओपिनियन वो दे दिया है कि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हम एक जैसा सिलेबस कर लें, एक जैसी टेक्स्ट बुक्स कर लें, और एक एग्जामिनेशंस भी एक ही पैटर्न पे लेना शुरू कर दें। इवन इफ़ वी कैन इम्प्लीमेंट, अगर हम इसको इम्प्लीमेंट भी करा लें, आर नॉट गोइंग टू रिजॉल्व द इशूज़, तो ये हमारे जो इशूज़ हैं उसको सॉल्व नहीं करेंगे ऑफ एक्सेस एंड क्वालिटी मैंशन हेयर। तो हम उस चीज़ को नहीं एड्रेस कर सकेंगे जो हमने ऊपर बात की है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बेहतर नहीं है। हाउ विल वन करिकुलम अलाउ द एनरोलमेंट ऑफ 22 मिलियन मोर चिल्ड्रन। उन्होंने कहा एक करिकुलम कर लिया तो ये 22 मिलियन बच्चे जो बाहर हैं स्कूल से, क्या वो वापस आ जाएंगे? हायर इनरोलमेंट्स रिक्वायर मोर स्कूल्स। अगर हमने ज़्यादा बच्चों को वापस स्कूल में लेके आना है तो वहाँ पे हमें मज़ीद स्कूल चाहिए, टीचर्स चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ चाहिए। इतनी ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं वो तालीम इस वजह से हासिल नहीं कर सकती, ट्रांसपोर्ट नहीं होती, एंड इंसेंटिव्स फॉर एनरोलमेंट, इंसेंटिव हमें चाहिए एनरोलमेंट के लिए। नन ऑफ दीज विल बी इम्पैक्टेड बाय यूनिफॉर्मिटी ऑफ करिकुलम। और ये जो चीज़ें हैं, आप यूनिफॉर्म कर भी लिया, ये बच्चे तो फिर भी 22 मिलियन जो है वो बाहर ही रहेंगे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज़ टू डू अ लॉट विद क्वालिटी ऑफ बुक्स। उनका जो हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो किससे डील करती है? विद क्वालिटी ऑफ बुक्स से भी, कि वो किस किस्म की हैं। पेडागोजी हमारे पास होता है द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग,
स्पेशली एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। और उन्होंने कहा ये इस पर भी डिपेंड करती है हमारे पास। एंड कंटेंट नॉलेज ऑफ टीचर्स के, टीचर्स के नॉलेज कैसा है, टीचर्स की उनकी मोटिवेशन किस तरह है, क्या वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं। एंड इन क्वालिटी ऑफ असेसमेंट टूल्स और बट व्हाट कैन यूनिफॉर्मिटी डू टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट्स इन दिस एरियाज। उन्होंने कहा लेकिन ये सारी बातें हम कह रहे हैं कि बच्चों के पास क्या चीज़ें नहीं हैं, उनके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उनके पास टीचर्स नहीं हैं, उनको अच्छे टीचर्स पढ़ा सकें, उनका लेवल ऑफ एजुकेशन अच्छा हो, वो नहीं है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी सिलेबस एक जैसा होना चाहिए। उन्होंने कर लिया सिलेबस एक जैसा, तो क्या ये सारे बच्चे 22 मिलियन बच्चे हैं ये वापस हमारे स्कूल में आ जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। The government is seeing the uniformity issue as means of addressing issues of equity। उन्होंने कहा गवर्नमेंट उसकी तरफ ले गई है कि अगर हमने यूनिफॉर्मिटी ले आए तो हमने इशू जो है वो एक्विटी वाला कर लिया, कि हमने इंसाफ कर दिया सारे सोशो इकनॉमिक हमारे पास जितने भी हमारे तबकात हैं उनमें इंसाफ कर दिया। बट आई हैव आर्ग्यूड है, उन्होंने कहा लेकिन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि दैट इवन एक्विटी इशूज़ कैन नॉट बी एड्रेस थ्रू यूनिफॉर्मिटी। उन्होंने कहा एक्विटी के जो इंसाफ के जो हैं इशूज़ वो भी एड्रेस नहीं किए जा सकते through uniformity. Equity issues have to be addressed while remaining within the framework of diversity of circumstances, needs, abilities and ambitions of children। उन्होंने कहा हमारे पास जो equity इंसाफ इश्यूज भी हैं वो किस तरह हम उसको डील कर सकते हैं, हम किस में रहें while remaining within framework किसके of diversity of circumstances के अलग अलग circumstances हैं, diversity है उनमें, needs, abilities and ambitions of children। और उसमें जो उनकी जो चाह रहे हैं चीज़ें, वांट्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, एम्बिशंस हैं बच्चों के, तो वो उसमें उसके मुताबिक उनको हमें क्या उन इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए। यूनिफॉर्म करिकुलम विल डू नथिंग हेयर। और जो बात है यूनिफॉर्म करिकुलम के एक जैसा सिलेबस हो वो कुछ भी नहीं करेगा यहाँ पे। इनफैक्ट टू द कॉन्ट्रोरी यानी कि इसके बरक्स इट विल एक्सरसेबेट हमारे पास क्या होता है, एग्जैसर्बेट होता है मेक अ प्रॉब्लम बैड सिचुएशन और नेगेटिव फीलिंग वर्स। उन्होंने कहा कोई एक सिचुएशन हो वो बुरी हो और उसको आप और बुरा बना दो। तो उन्होंने कहा ये जो बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिलेबस की, ये भी क्या है एक्सरसेबेट कर देगा कौन से सम ऑफ दीज इक्विटी इश्यूज इवन मोर। तो ये बुरी चीज़ को और बुरा बना देगा, एक्सरसेबेट कर देगा। द एरिया ऑफ एजुकेशन नीड्स अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स। उन्होंने कहा हमारे एजुकेशन का जो एरिया है वो क्या है, उसको काफ़ी उसमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। एंड वेरी डीप वंस, और काफ़ी डीप वंस यानी कि बड़े पैमाने पे हमें जो है वो रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी टू एड्रेस इश्यूज़ ऑफ एक्विटी, एक्सेस एंड क्वालिटी। और ताकि हम कौन से इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें, एक्विटी, एक्सेस एंड क्वालिटी। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दिस, अब इसमें कोई शक नहीं है। बट हैविंग अ यूनिफॉर्म करिकुलम, बुक्स एंड और एग्जामिनेशन सिस्टम इज़ नॉट अ रिफॉर्म दैट वी नीड। लेकिन एक जैसा सिलेबस होना, एक जैसी किताबें होना और एक जैसा एग्जामिनेशन सिस्टम होना, ये वो रिफॉर्म नहीं है जो हम चाह रहे हैं। इट विल नॉट एड्रेस एनी ऑफ द इशूज़। ये इस तरह के इश्यूज़ को यह है वो एड्रेस नहीं करेगा दैट आर ऑफ इंटरेस्ट टू अस। इट विल टेक अ मैसिव एफर्ट टू इम्प्लीमेंट सच अ रिफॉर्म। इम्प्लीमेंट हमारे पास होता है put a decision plan agreement etc into effect, a scheme to implement student loans, सिमिलर हमारे पास आ जाता है execute apply। तो उन्हें क्या हमें मैसिव एफर्ट की ज़रूरत होगी अगर हम ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं इस तरह की रिफॉर्म, इवन इफ़ पॉसिबल एंड दिस विल हर्ट वर्क इन अदर एरियाज़। लेकिन उनसे क्या होगा अगर हम इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं तो ये इट विल हर्ट क्या वर्क इन अदर एरियाज़, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम सारे रिसोर्सेज अपनी लगा देंगे एक करिकुलम बनाने में तो उस दूसरे एरियाज़ जो हैं वो मुतासिर हो जाएंगे। और ये एडिटोरियल था आज का जिसमें जो राइटर के मुताबिक जो है वो एक करिकुलम नहीं होना चाहिए। अब इसमें नीचे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं, हर कोई यहाँ पे कमेंट करे कि क्या आप समझते हैं कि एक निसाब होना चाहिए कि नहीं पाकिस्तान में, और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी आप दें और साथ अपनी फ़ीडबैक अपनी इसमें लाजमी दें। और इसके अलावा आपने ये इसका PDF हासिल करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ। आज के वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।